आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम हिमांशु गिरी है। मैं लखनऊ में इस वक्त पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे रहने वाला आजमगढ़ का हूँ। हिमांशु जी, कैसा लग रहा है आपको सेमीफाइनल राउंड 3 में आकर? सर बहुत अच्छा लगा है सर। क्या कहना चाहोगे आप हमारे उन श्रोताओं को जो सेमीफाइनल राउंड 4 की तैयारी कर रहे हैं? यही कि सर मन लगा खेले, वो लोग भी आए, फिर फाइनल में खेलें अधिक से अधिक लोग। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि मन लगाकर वो लोग खेलेंगे तो जरूर सेमीफाइनल राउंड 4 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक लाइफलाइन जिसे आप 50-50 के नाम से जानते हैं वो आपके पास उपलब्ध जरूर होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न फिर सुनिएगा कि धरती पर निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक किससे मिलती है। आपके विकल्प हैं ए झीलों से, बी शैवालों से, सी घास भूमि से या विकल्प डी वर्षा वनों से। आपका समय शुरू होता है अब। 50-50। आपने कहा 50-50। आपके पास हैं दो विकल्प, शैवालों से या फिर वर्षा वनों से। वर्षा वनों से। आपने कहा वर्षा वनों से। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि धरती पर सबसे अधिक ऑक्सीजन समुद्री जो शैवाल होते हैं उनसे मिलती है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं रितेश यूपी गोरखपुर से बात कर रहा हूँ सर। रितेश जी, कार्यक्रम में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बता दूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन की सेवा आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है ब्राजील देश की आधिकारिक भाषा क्या है। आपके विकल्प हैं ए पुर्तगाली, बी ब्राजीलियन, सी इंग्लिश या डी अमेजन। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन क्या है सर? पुर्तगाली, ब्राजीलियन, इंग्लिश या अमेजन। सर ब्राजीलिया सर। आपने कहा ब्राजीलिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली यानी पोर्चुगीज है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं दीपू यादव उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ। दीपू जी, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि सेमीफाइनल राउंड 3 में हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप अपनी पूरी शक्ति के साथ खेलेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सर बता दूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा,
एक लाइफलाइन की सेवा उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र खेल है जिसमें केवल महिलाओं ने ही पदक जीते हैं और ये खेल है ओलंपिक का। आपके विकल्प हैं ए शूटिंग, बी स्विमिंग, सी जूडो या फिर डी वेट लिफ्टिंग। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसमें सर लाइफ लाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, शूटिंग या फिर वेट लिफ्टिंग। सर शूटिंग। आपने कहा शूटिंग। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें केवल महिलाओं ने ही पदक जीते हैं। आज तक कोई भी भारतीय पुरुष इस खेल में कोई भी पदक नहीं जीत पाया। इसे हम हिंदी में भारोत्तोलन कहते हैं। इसकी फेमस खिलाड़ी आपको शायद याद भी होगा, कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जिन्होंने सिडनी में पदक जीता था इसी खेल में। और अभी 2020 में मीराबाई चानू ने भी वेट लिफ्टिंग में पदक जीता था, जबकि कोई भी अन्य पुरुष इस खेल में पदक नहीं जीत पाया। हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा और उत्तर भी, और साथ ही में हमारे श्रोताओं को जो एक्सप्लेनेशन है वो भी जरूर पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम रजत कश्यप है और मैं उत्तर प्रदेश जनपद सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। रजत जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बता दूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन की सेवा आपके पास उपलब्ध होगी। उससे पहले पूछना चाहूंगा कि आपको कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा लग रहा है? सर, इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होकर इतना अच्छा लग रहा है कि इस कार्यक्रम ने मेरी पढ़ने की रुचि को थोड़ा और बढ़ाया है। मतलब पहले तो जीएस थोड़ा कम पढ़ते थे, लेकिन जब से इस कार्यक्रम में जुड़े थोड़ा जीएस बहुत ज्यादा पढ़ने लगे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सेमीफाइनल राउंड 4 में आना चाहते हैं? सर, मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए कि उनको ये लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछे जा रहे हैं, तो उनको डीप अध्ययन करने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक जो उनका समय है वो उनको पढ़ाई में बिताने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने बताई उन लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हैं भविष्य में। तो हमारा अंतिम एपिसोड जो होगा वो सेमीफाइनल राउंड 4 होगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। रजत जी ने भी यही बात कही और हम भी इसी बात को दोहराते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हमारे सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र या डी शनि। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, बुध या फिर शनि। शेर बुध। आपने कहा बुध। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि हमारे सौर मंडल का बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, जबकि सबसे हल्का ग्रह शनि है। शनि ग्रह अगर समुद्र में इसको डुबाया जाए तो यह समुद्र पर तैरने लगेगा। इस ग्रह के चारों ओर एक रिंग बना होता है। आप इस प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं मूल रूप से जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूं और वर्तमान में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मोहन रोड लखनऊ में राजनीति विज्ञान विषय में परास्नातक कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है कि आप अभी अपनी राजनीति की पढ़ाई परास्नातक के रूप में लखनऊ से कर रहे हैं। जी, जानना चाहूंगा इस कार्यक्रम में शामिल होकर के आपको कैसा लग रहा है?
जी सर, मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप हमारे उन प्रतिभागियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सेमीफाइनल राउंड 4 की तैयारी कर रहे हैं? मैं उन प्रतिभागियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे पूरी मेहनत और लगन से लगे रहें। बेशक देखिए, जीत हार तो कुछ लोगों के हिस्से में जीत तो कुछ लोगों के हिस्से में आते हैं। मैं मानता हूँ कि सब लोग नहीं जीत सकते हैं, लेकिन आप हार से भी बहुत कुछ सीख। ऐसे खैर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कोई न हारे, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर कोई जो लोग जीत जाते हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं, और अगर आप नहीं भी जीत पाते हैं, नहीं विजय हो पाते हैं, तो भी आप भविष्य के लिए उन गलतियों से बच सकते हैं जो गलतियां भविष्य में आप कर सकते हैं, जो गलतियां नहीं करनी चाहिए। जी, तो मुझे उम्मीद है कि सभी प्रतिभागी श्रवण जी की बात समझ गए होंगे। उन्होंने कहा है कि हार और जीत की चिंता आप लोगों को नहीं करनी है, जीवन में जो भी होगा अच्छा ही होगा। जी श्रवण जी, आपको बता देता हूँ प्रतियोगिता के नियम कि पहला प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर जो पूछा जाता था वैसा अब नहीं होगा। हाँ, लाइफलाइन आपकी सुरक्षित रहेगी, उसका उपयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में खुलने जा रहा है? आपके विकल्प हैं ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश या डी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। सर, गुजरात। आपने कहा गुजरात। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत का पहला सफेद बाघों के लिए प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में खुलने जा रहा है। आप इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, आपका भी स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, सबसे पहले सर आपको और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नमस्ते जी। जी, मैं आकाश वर्मा, विलेज मुरारपुर, रेलवे स्टेशन दरियाबाद, जिला बाराबंकी, यूपी से बात कर रहे हैं सर। आकाश जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आपको सेमीफाइनल राउंड में आकर कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर, पहली बार मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप अच्छा खेलेंगे। खेलने से पहले जानना चाहूंगा कि उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो सेमीफाइनल राउंड 4 की तैयारी में लगे हैं? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रयास जारी रखें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। और इसके साथ साथ एक और बात जानना चाहूंगा कि ऑल ओवर हमारी टीम का जो काम करने का ढंग है उसके ऊपर आपकी क्या टीका टिप्पणी है? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपकी टीम है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और मतलब हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ करके। इन प्यारे प्यारे शब्दों के लिए मैं आपका दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मैं बता देता हूं कि इस एपिसोड में आपसे कोई भी प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन की सेवा आपके पास उपलब्ध होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। आपको बताना है भारत के प्रथम लोकपाल यानी ओम्बड्समैन कौन थे? आपके विकल्प हैं ए विपिन रावत, बी पिनाकी चंद्र घोष, सी अशोक लवासा या फिर ऑप्शन डी अरविंद पनघड़िया। आपका समय शुरू होता है अब। सर, विकल्प एक बार फिर से दोहरा देंगे? जी, विपिन रावत, पिनाकी चंद्र घोष, अशोक लवासा या फिर अरविंद पनघड़िया। जी, लाइफलाइन मुझे यूज करनी है सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, पिनाकी चंद्र घोष या फिर अरविंद पनघड़िया। सर, पहला। आपने कहा ऑप्शन ए यानी पिनाकी चंद्र घोष। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे।
चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है माचिस की तिल्लियों पर मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए ब्लैक फास्फोरस, बी रेड फास्फोरस, सी मिक्सचर फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी ग्रीन फास्फोरस। आपका समय शुरू होता है अब। जी ब्लैक फास्फोरस। आपने कहा ब्लैक फास्फोरस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि माचिस की तिल्लियों पर मुख्य रूप से रेड फास्फोरस पाया जाता है। ये फास्फोरस तिल्लियों को घर्षण बल के द्वारा जलने में मदद करता है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं अंकिता गोरखपुर से बात कर रही हूँ। अंकिता जी, पुनः कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कार्यक्रम में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप अच्छे ढंग से खेलेंगी और अपना पूरा प्रयास करेंगी फाइनल में पहुंचने का। आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है। आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी केरल या डी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, उत्तराखंड या फिर केरल। सर उत्तराखंड। आपने कहा उत्तराखंड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। उत्तराखंड ने अपने यहाँ मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है। उसके स्थान पर अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा बोर्ड को स्थापित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु का क्या नाम था। आपके विकल्प हैं ए महात्मा गांधी, बी चित्तरंजन दास, सी मोतीलाल नेहरू या फिर डी मुथैया श्रीधरन। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी मुथैया। आपने कहा ऑप्शन डी मुथैया श्रीधरन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 3 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं निर्मला विश्वकर्मा बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। निर्मला जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं डिप्लोमा कर रही थी 12th के बाद, तो 1 साल तक मेरा जीके पढ़ना बिल्कुल ना के बराबर हो गया था और इसमें जुड़ के मैं अपना जीके का प्रिपरेशन भी कर पा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। नए नए क्वेश्चन जानने को मिल रहे हैं, तो काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपके ज्ञान वृद्धि में सहायक सिद्ध हो रहा है। आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है शीतल पेय पदार्थों यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है। आपके विकल्प हैं ए नाइट्रोजन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी हीलियम गैस या फिर डी हाइड्रोजन गैस। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहती हूँ। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो विकल्प, नाइट्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सर कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है।
सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दबाव में घोला जाता है। इसके घुलने से जो ड्रिंक का स्वाद है वो हल्का तीखा हो जाता है, जिसके कारण ये शीतल पदार्थ कभी खराब नहीं होता। मीन्स खराब तो होता है लेकिन खराब होने की अवधि बढ़ जाती है, और जब हम सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हैं तो उसमें से गैस जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। ये थी छोटी सी जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है 28वें क्रम की ई गवर्नेंस सम्मेलन किस शहर में आयोजित होने जा रहा है। आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी कलकत्ता, सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए नई दिल्ली। आपने कहा नई दिल्ली। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विशाखापट्टनम। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आज के हमारे पहले फाइनलिस्ट हैं आकाश और दूसरे फाइनलिस्ट हैं निर्मला। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।